हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की कहानी क्या है। देखो आपको पता है आपके घर पर, ठीक है, बाहर से क्या आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि आपके शहर में भी क्या होगा, या आपकी स्टेट का एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा, जैसे हरियाणा का है तो हरियाणा का भी होगा, ठीक है। ऐसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा, ठीक है। तो वो प्रोवाइड कर रहा है आपके घर में क्या, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखोगे ना, तो आपके घर पर जो वायर्स आ रही है ना, उसमें एक रेड कलर की होती है और एक ब्लैक कलर की होती है। तो रेड कलर की जो वायर होती है ना, उसे हम बोलते हैं लाइव वायर। यहाँ पर इस डायग्राम को देखना और समझना, ठीक है। तो जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो आपको प्रोवाइड कर रहा है वायर्स, वो कौन सी कर रहा है, एक लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर। लाइव वायर जो होती है रेड कलर की होती है, और जो न्यूट्रल वायर होती है ये आपकी ब्लैक कलर की होती है। क्लियर है, ठीक है। ये क्या होता है, अब आपके पास जब आपके घर में ये आ रही होती है, ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होता है, पोल पर क्या होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के फ्यूज लगे होते हैं, जहां से भी आपकी आ रही है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आप देखोगे ना, अगर ट्रांसफॉर्मर्स जो आपके घर के बाहर होंगे तो वहां ना फ्यूज भी लगे होते हैं, ठीक है। अब अगर फ्यूज का हम देखें कि कैसे होते हैं, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये देखो, इस तरह का होता है फ्यूज, ठीक है। ये देखे होंगे आपने घर में भी, अपने जो मेन जहाँ आपका मीटर होगा, या मीटर तो पोल पर चले गए हैं आजकल, ठीक है, या फिर जो मेन आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना घर की इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो एक मेन बोर्ड बना रखा होगा अपने घर पे, ठीक है। तो वहाँ पर भी इस तरह के फ्यूज लगे होंगे, और आप देखना बाहर पोल पर या जो ट्रांसफॉर्मर जहाँ लगा होता है वहाँ पर भी इस तरह के फ्यूज लगे होंगे, ठीक है। तो ये होते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो फ्यूज है, ठीक है, वो आया पहले तो, ठीक है ना। तो ये पोल पर मिलेगा या ट्रांसफॉर्मर पर मिलेगा, ये हाई रेटिंग के होते हैं, ठीक है। मैं पहले आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि फ्यूज है क्या, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फ्यूज बेसिकली करता क्या है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया अभी, इसमें दिखाया ना, जो इस तरीके का ये आपने देखा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ठीक है, इसको समझो। ये वाले पार्ट में क्या होता है, ये इसके ऊपर अटैच हो जाता है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ना, क्या करता है, देखो देखो ये यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको। देखो जैसे ये हमने कहा कि ये लाइव वायर चल रही है, ये न्यूट्रल वायर चल रही है, ठीक है। और यहाँ ये फैन लगाया हुआ है हमने एक, ठीक है। इस फैन को हम अगर इसे डायरेक्ट अटैच कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, देखो 5 एम्पियर का इसको करंट चाहिए, ठीक है। मान लो बाहर से करंट क्या हो गया जी, ज़्यादा आ गया, ज़्यादा करंट आ गया, तो ये इसको क्या करेगा, एप्लियंस को, आपके फैन को खराब कर देगा, ठीक है ना। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूज लगाते हैं। एक जस्ट ऐसे समझो अभी बात, ठीक है। फ्यूज चलता है हमारा लाइव वायर में लगाते हैं हम, इसको कनेक्ट करते हैं इस तरीके से, मान लो ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे वायर एक इसमें गई और एक यहाँ से गई, ये ठीक है, 2 वायर लगते हैं, ये आपको पता ही है। ये हम बोल देंगे लाइव वायर है, ये हमारी न्यूट्रल वायर है, ठीक है। अब होगा क्या, ये मान लो फ्यूज हमने 5 एम्पियर का लगाया, तो 5 एम्पियर का जब तक करंट इसमें जाता रहेगा यहाँ इसके क्रॉस, ठीक है, तब तक तो ये ओके है। जैसे ही 5 एम्पियर से ज़्यादा होगा ना, तो ये जो बीच की जो ये वायर है ना, ये क्या करेगी, बर्न आउट हो जाएगी। ये बर्न आउट अगर हो गई तो कनेक्शन लूज, ठीक है ना, कनेक्शन क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा इसका। तो ऑब्वियस बात है करंट कहाँ से जाएगा, क्योंकि देखो एक्चुअली में होता क्या है ना, लाइव वायर से करंट आ रहा होता है, ठीक है, और न्यूट्रल से ऐसे वापसी का काम करता है ये। एक्चुअल में जो ये लाइव वायर, ये जो रेड वाली हमने बोली, इस पे होता है पोटेंशियल 220 वोल्ट का, और जो न्यूट्रल होता है इस पे 0 वोल्ट होता है। तो ऑब्वियस बात है इनका दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनता है, फिर हमारा 220 वोल्ट बनता है। तो ये देखो इस तरीके से ये गया हमारा करंट, ठीक है, और यहाँ एप्लियंसेस में आया, ठीक है, और ये इधर से ये वापसी, क्योंकि वापसी का भी रास्ता चाहिए तभी सर्किट पूरा होगा। क्लियर है इतनी बात। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्वियस सी बात ये है क्या, कि जब ये करंट इस तरीके से फ्लो करता है और ये कनेक्शन बन चुके हैं, तब लाइव में तो है ही करंट, न्यूट्रल में भी करंट ही होता है, क्योंकि देखो ना ऐसे जाके ऐसे वापस आ रहा है। बात आ रही समझ। फ्यूज समझ में आया आपको कि क्या है, ठीक है ना। तो फ्यूज का काम अभी आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा था कि ये लाइव वायर, ये न्यूट्रल वायर, ये आ रही है बाहर से, मान लो पोल या जो भी ट्रांसफॉर्मर वाला जो पोल है, ठीक है, वहां पर ये फ्यूज लगा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज या मेन फ्यूज होता है, ठीक है। हाई रेटिंग का होता है, ये 50 एम्पियर तक का चलता है, ठीक है। इससे ज़्यादा करंट आएगा तो ये क्या होगा, बर्न आउट हो जाएगा, ठीक है, ये वायर इसकी बीच की, ठीक है। और देख लो इस तरीके से लगती है ये लाइव वायर में, और सीरीज में लगता है ये, क्योंकि सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है, ये आपको पता है, ठीक है ना। तो सीरीज में यहाँ करंट आया, ठीक है, वही करंट इसमें जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जो करंट इसमें है वही यहाँ है, तो यहाँ अगर ज़्यादा करंट आ गया तो ये क्या होगा, बर्न आउट हो जाएगा। ये लो मेल्टिंग पॉइंट की होती हैं जो वायर्स लगी होती हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये मतलब डिपेंड करता है कितने रेटिंग का आपने यहाँ पर लगा रखा है फ्यूज। जैसे हमने कहा कि ये 50 एम्पियर तक का है, तो लार्ज करंट इसमें फ्लो करेगा। 50 एम्पियर से अगर ऊपर हो गया करंट तो ये बर्न आउट होगा, आगे करंट जाएगा नहीं, तो ठीक है ना। तो क्या होगा, डेंजर से बच जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब क्या होता है, जैसे ही लाइव वायर और न्यूट्रल वायर गई, फ्यूज में से गई ये लाइव वायर, ठीक है। अब होगा क्या, ये चीज ध्यान में रखनी है, फ्यूज जो है मेन वाला वो लाइव वायर से अटैच है, न्यूट्रल से अटैच नहीं होता। न्यूट्रल डायरेक्ट आपकी मीटर में जा रही है, और जो लाइव वायर है ये थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज के जा रही है मीटर में।
अब इस मीटर से फिर ये 2 वायर कहाँ जा रही हैं, आपके घर के मेन स्विच में, मेन स्विच में जा रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्वियस ये कहानी क्या है आपकी कि इधर से ये दोनों अटैच हो जाएंगी, ठीक है ना। मेन स्विच का काम क्या है, जब ये दोनों अटैच हो जाएंगी तो करंट फ्लो करेगा। अगर ये हटा दिया हमने, ठीक है ना, एक बटन होता है ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मेन स्विच का, ठीक है ना, तो वो काम ऐसे करता है अंदर, ठीक है ना। तो हटा देंगे तो क्या होगा, करंट नहीं जाएगा, लगा देंगे मतलब स्विच को ऑन कर देंगे तो ऑब्वियस करंट आगे फ्लो करेगा। तो ये तो हो गया पूरे घर का आपका मेन स्विच, ठीक है। अब यहाँ से कहानी क्या होती है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बनाया होता है। इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में सिंपल सी कहानी देखो क्या है, ये 2 पार्ट ऐसे बना दिया हमने, एक बना दिया हमने न्यूट्रल का और एक बना दिया हमने लाइव वायर का। तो लाइव वायर इसमें कनेक्ट कर दी और न्यूट्रल वायर इस वाले में कनेक्ट कर दी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में क्या होता है हमारे पास, जैसे हमने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जैसे मान लो हमारे घर के कितने हैं, 2 रूम है, ठीक है। तो 2 रूम में एक तो कनेक्शन हो गया हमारा, एक वायर यहाँ से चली गई और एक इसकी ये वाली न्यूट्रल वाली चली गई, ठीक है ना। और ऑब्वियस बात है यहाँ जो लाइव वायर है इसमें हमने अगेन ये फ्यूज लगा दिया। एक क्यों लगा दिया फ्यूज, यहाँ पर तो ये 50 एम्पियर का था अप्रोक्सीमेट फ्यूज, ये वाला हम मान के चल लो कि 15 एम्पियर के फ्यूज है ये। कितने एम्पियर के हैं, मान लो 15 एम्पियर का फ्यूज है ये, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है इससे ज़्यादा करंट अगर होगा, ठीक है, फ्लो में आएगा, वो किसी भी तरीके से हो सकता है आ जाए, या तो यहाँ एप्लायंसेस में कुछ गड़बड़ हो जाए या पीछे से ही फ्लक्चुएट हो जाए वोल्टेज वगैरह कुछ भी ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, फिर आपके पास यहाँ पर क्या होगा, 15 एम्पियर का आपने लगा दिया, तो इससे ज़्यादा अगर करंट आएगा तो ये बर्नआउट हो जाएगी, आगे जाएगा ही नहीं करंट। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। तो चलो मान लिया हमने ये 15 एम्पियर का है, तो देखो एक वायर ये लाइव वायर यहाँ चली गई और यहाँ से एक न्यूट्रल वायर आ गई। अब ये देखो जरा कहाँ कनेक्ट हो रही है, ये मान लो एक रूम है, रूम में हमने क्या कहा, ये एक सॉकेट लगा हुआ है, एक ये सॉकेट लगा हुआ है, ठीक है। वैसे तो यहाँ फैन भी होंगे, ठीक है, वो बल्ब भी होंगे। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, ये सॉकेट लगे हुए हैं 2, ठीक है। और इसमें मान लो हमने क्या लगा दिया, रेफ्रिजरेटर लगा दिया, ठीक है। और इसमें हमने क्या लगा दिया, मान लो कूलर लगा दिया, ठीक है। देख लो अब ये कनेक्शंस कैसे बन रहे हैं हमारे यहाँ पर, पैरेलल में बन रहे हैं कनेक्शन। पैरेलल में क्यों बने हैं ये देख लो, ये है और ये है, पैरेलल कनेक्शंस होते हैं ये, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसके अंदर, ये देख रहे हो आप, इसकी जो लाइव वायर है इसमें कनेक्ट कर दी हमने एक पॉइंट पे, ठीक है। फिर वही लाइव वायर हमने दूसरे में कनेक्ट करी, और इधर से न्यूट्रल इधर कनेक्ट कर दी और इसी से ही हमने न्यूट्रल आगे कनेक्ट कर दी, ठीक है। जैसे याद हो आपको सीरीज पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड होते थे, ये पैरेलल रेजिस्टेंस, ये देख रहे हो, ये पॉइंट जो है इनके एक से कनेक्टेड है और इधर वाले एक पॉइंट एक से कनेक्टेड है। ऐसे ही ये वाले एक से कनेक्टेड है न्यूट्रल से, और ऊपर वाले लाइव से कनेक्टेड है। तो ये हो गए पैरेलल में कनेक्शन। पैरेलल में क्यों होता है, क्योंकि आपके घर में जो वोल्टेज आ रही है वो 220 वोल्ट आ रही है, और जो रेटिंग है ना आपके हर एप्लायंसेस की वो 220 वोल्ट ही है। तो इसको भी 220 वोल्ट चाहिए, इसको भी 220 वोल्ट चाहिए। लेकिन हाँ करंट डिफरेंट होते हैं, जो घर में आप एप्लायंसेस लाते हो वोल्टेज सबकी सेम होती है 220 वोल्ट, लेकिन करंट अलग अलग रहता है। इसलिए इनको पैरेलल में लगाते हैं, बिकॉज पैरेलल में आपको पता है वोल्टेज सेम रहती है लेकिन करंट डिफरेंट होगा। जितना भी इसको चाहिए उसके अकॉर्डिंग लेगा, जितना इसको चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग लेगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ये एप्लायंस पे डिपेंड करेगा कि कितना करंट उनको चाहिए। क्लियर, तो यहां से आपको ये चीज समझ में आ गई। अब आप कहोगे ये सॉकेट में ये थर्ड भी होता है एक, आपने देखा होगा तीन वाला जो जैसे आपने देखा होगा, जैसे ये मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये चार्जर है तो 2 पिन का है ना, 2 हो गए। अब आपने इसी तरीके के देखे होंगे जो जैसे कूलर का हम प्लग लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें तीसरा भी ऐसे निकला होता है, ऐसे 3 होते हैं, है ना। तो वो जो थर्ड है वो क्या काम करता है, देखो उस थर्ड वाले को हमने क्या किया, वो जो थर्ड वाला होता है जो, ठीक है ना, वो इसमें अंदर जाता है सॉकेट के थर्ड पिन में, ठीक है ना, पॉइंट में। लेकिन इसमें ये जो पॉइंट है ये कहाँ कनेक्टेड है, अर्थ से कनेक्टेड है। ये अर्थ वायर आ रही है यहाँ। अर्थ वायर कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपको प्रोवाइड नहीं करता, पहली तो ये बात है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मतलब क्या हो गया, जैसे आपका जैसे हम बोलते हैं ना CBSE बोर्ड, ऐसे एक कोई सोसाइटी, एक तरह से हम कहें कोई जिसे हम कहते हैं ना कोई संस्था बोल देंगे, कोई सोसाइटी बोल देंगे, कोई फर्म बोल देंगे, ठीक है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन बोल देंगे, उसे हम यहाँ पर ये बोर्ड कह रहे हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ये, तो ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अर्थ वायर प्रोवाइड नहीं करता, ये आपको घर में खुद लगानी पड़ती है, ठीक है। करते क्या है, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसका अर्थ वायर का ना सिंबल अर्थिंग का ये होता है, ये ऐसे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये मैंने बनाया हुआ है, बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी, इस तरीके से ये अर्थिंग का सिंबल होता है। तो ये अर्थ वायर है, ठीक है, ये आपके घर में आ रही है इस तरीके से, और फिर ये कनेक्शन हमने इसको दे दिया, इस थर्ड पॉइंट को, थर्ड जो ये सॉकेट का है ना, ठीक है, ये सॉकेट का जो थर्ड पिन बोल दो इसको, ठीक है, इसमें अंदर हमने ये अर्थिंग दे दिया। अब यहाँ पर ये ऐसे क्यों बनाया हुआ है कि ये इससे कनेक्टेड नहीं है, इसके ऊपर से जा रही है, ये मतलब है, और ये तो बाहर से आ ही रहा है यहाँ पर,
ठीक है, अगर आप बुक में देखो ना 3 सॉकेट बनाए हुए, मैंने 2 ही बना दिए, यहाँ जगह नहीं थी, आप भी 2 ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुई बात? सिंपल सी कहानी है। लाइव वायर होती है, एक न्यूट्रल वायर होती है। लाइव वायर रेड कलर की होती है, 220 वोल्ट की होती है। न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर की होती है, 0 वोल्ट होती है ये, ठीक है। लाइव वायर जो होती है इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो न्यूट्रल वायर होती है इसको हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। और ये फिर हमारी मेन फ्यूज़ जो होता है उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी मीटर में आती है, और लाइव वायर फ्यूज़ के थ्रू आती है, और न्यूट्रल डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर में आती है। फिर यहाँ से मेन स्विच में जाती है घर के, वहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाती है। यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में क्या है, मेन स्विच भी है, फ्यूज़ भी हैं। देखो जैसे इसमें मेन स्विच क्या है, जैसे ये एक पर्टिकुलर रूम है, ठीक है, तो इसका भी फ्यूज़ भी है और एक इसका मेन स्विच भी होगा। अगर मैंने उसको ऑफ कर दिया तो इस पूरे रूम की लाइट बंद हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हम फ्लोर को भी डिवाइड कर सकते हैं यहाँ से, जैसे मान लो ये कनेक्शन मैंने ऊपर वाले फ्लोर को दे दिया पूरे को, ठीक है। फिर वहाँ एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाया, वो हर एक रूम को प्रोवाइड कर रहा है, इस तरीके से। क्लियर है? और ये सॉकेट का भी आपको समझ में आ गया, ये तो हमने सॉकेट के लगा दिए, ठीक है। इसी तरीके से मैं इस सॉकेट की जगह क्या लगा सकता था, बताओ क्या लगा सकता है इस सॉकेट की जगह में? फैन भी लगा सकता था, ठीक है, फैन लगा देता है इस सॉकेट की जगह। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक टेबल फैन है उसका भी मैं इसमें सुई लगाऊंगा तब वो चलेगा, या फिर डायरेक्ट मैं कनेक्ट कर देता और यहाँ फैन का सिंबल बनाता तो फैन चल जाता है, या बल्ब का लगा देता, ठीक है। लेकिन ये मैंने 15 एम्पियर का बनाया है, क्योंकि देखो 2 आपके पास जो सर्किट होते हैं वो अलग से चलते हैं घर में, एक 15 एम्पियर का, एक 5 एम्पियर का, ठीक है। तो 15 एम्पियर का होता है हाई रेटिंग डिवाइसेस के लिए, जैसे रेफ्रिजरेटर और जैसे हमारा एयर कूलर हो गया, ठीक है, या हीटर हो गए, इनके लिए अलग से चलता है 15 एम्पियर का, क्योंकि ये हाई करंट लेते हैं, ठीक है। और जो 5 एम्पियर के भी ये फ्यूज़ होते हैं, ठीक है, वो सर्किट अलग चलता है हमारा। उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास जैसे बल्ब चल जाता है, फैन चल जाता है, छोटी मोटी चीज़ें उसमें चलती हैं, उस सर्किट में चलती हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखना, ये जैसे सॉकेट है या कोई भी हम बल्ब या फैन कुछ भी लगाते हैं, वो एक स्विच के थ्रू अटैच होता है। ये स्विच लगाया है हमने यहाँ पर, ये ठीक है ना, ये स्विच लगा हुआ है। ये स्विच ऑन होगा तभी करंट पास करेगा, स्विच ऑफ है तो करंट पास नहीं करेगा। देखो ना, इधर से लाइव वायर जा रही है, अगर ये लाइव वायर इसके साथ अटैच हो गई, यहाँ अटैच हो गई इधर, तो ऐसे करंट फ्लो करेगा, समझ रहे हो। और यहाँ ये न्यूट्रल से वापस जाएगा। अगर ये ही अटैच नहीं है, स्विच मान लो ऑफ है, तो ये अटैच नहीं है तो करंट जाएगा ही नहीं, तो ये चलेगी नहीं चीज़। क्लियर है? और ये पैरेलल में क्यों लगता है ये भी मैंने आपको बता दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर करंट डिफरेंट रहेंगे, वोल्टेज सेम रहेगी, तो पैरेलल में चलते हैं घर की, यही कनेक्शन। और ये सब आपको बता रखा है मैंने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी, पैरेलल में कनेक्शन क्यों करते हैं घरों में, सीरीज़ में क्यों नहीं करते, ये सब आपको बातें पता है। लेकिन यहाँ के लिए जो कहानी है वो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि एक 15 एम्पियर का होता है और एक क्या होता है आपका 5 एम्पियर का होता है, ठीक है। तो जैसे उन सर्किट्स को भी हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में ही। कैसे? देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स एक तो काम कर रहा है क्या, कि अलग अलग रूम्स को प्रोवाइड कर रहा है आपको, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। तो उससे ध्यान रहता है भाई ये रूम 1 का है, ये रूम 2 का है कनेक्शन, और ये रूम 3 का कनेक्शन। अब इसी में ही मान लो और कनेक्शन हम लगा दें, जैसे मैंने बोला आपको ये 15 एम्पियर का है तो ये इसमें जा रहा है, ठीक है। मान लो मैंने कहा आपको कि ये फ्यूज़ मैंने यहाँ पर 5 एम्पियर का लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, अब 5 एम्पियर वाले से क्या करेंगे, इसमें कनेक्शन दे देंगे, इस रूम में 5 एम्पियर वाले के भी। अब मान लो एक रूम के हमने 2 कनेक्शन बना दिए, एक 15 एम्पियर वाले दे दिया और एक 5 एम्पियर वाला दे दिया रूम में। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में तो बहुत सारे हम कनेक्शन बना सकते हैं ना, समझ रहे हो। तो 5 एम्पियर वाले इसमें दे देंगे, मान लो इसमें बल्ब चलाना है, हमें फैन चलाना है, छोटी मोटी चीज़ें चलानी है, वो 5 एम्पियर से इसमें दे देंगे हम। यहाँ से एक वायर जाएगी, ठीक है जी, और फिर यहाँ से एक वायर ले लेंगे हम, ये न्यूट्रल वाली, और इस तरह का ये एक बना देंगे कहानी। अगर बना के दिखाना चाहिए, यहाँ पर बना नहीं रखी, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बात कि 2 तरीके के सर्किट चलते हैं हमारे, 15 एम्पियर के और 5 एम्पियर के। 15 एम्पियर वाले चलते हैं लार्ज उसके लिए, मतलब जो हाई रेटिंग होती है जिनकी एप्लायंसेस की, उनको चलाने के लिए। और 5 एम्पियर का जो सर्किट होता है हमारा, वो चलता है किसके लिए, इलेक्ट्रिक बल्ब्स या फैन के लिए, जो छोटे मोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में क्या होता है, हमारे पास मेन स्विच और फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। मेन स्विच और फ्यूज़, जैसे मान लो ये वाला एक दिया हमने, एक पर्टिकुलर रूम को दे दिया, ये वाला हमने किसी और पर्टिकुलर रूम को दे दिया, ये वाला हमने किसी और पर्टिकुलर रूम को दे दिया, ठीक है। अब इसी में ही मैंने आपको ये बात बताई कि 15 एम्पियर और 5 एम्पियर के भी यहीं से ही सर्किट जाते हैं। जैसे मैंने आपको एक जस्ट एग्जांपल दिया कि ये 15 एम्पियर वाला था, मान लो इस रूम में हमने दे दिया, ठीक है। एक हमने इसमें 5 एम्पियर वाला भी सर्किट बना दिया, वहाँ से भी हमने कनेक्शन दे दिए इस रूम में 5 एम्पियर वाले, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है, 2 टाइप के उसमें। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल पता क्या है, जैसे आपने घर में देखा होगा, एक जो आपने सॉकेट देखी होगी ना, वो ऐसी होती है, अगर आपने देखी होगी, एक सॉकेट ऐसी होती है, ठीक है, इस तरीके की होती है, देखी होगी आपने, ठीक। एक सॉकेट इस तरीके की होगी, ठीक है। और एक सॉकेट ना ऐसे बड़ी होती है, इधर ऐसे ऐसे बनती है एक सॉकेट,
इतनी बड़ी बड़ी होती है, तो ये 15 एम्पियर वाली होती है, ये छोटी वाली 5 एम्पियर वाली होती है। तो ये कहानी है। तो ये समझ जाया करो कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से इसमें वायर आ रही हैं 15 एम्पियर के सर्किट से, और इसमें आ रही हैं 5 एम्पियर के सर्किट से। ठीक है, इतनी बात, ये चीज़ समझ रहे हो, क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, तो हम 5 एम्पियर और 15 एम्पियर वाले से क्या कर सकते हैं, एक रूम में कनेक्शंस दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 15 एम्पियर और 5 एम्पियर का एक और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे, वो किसी और रूम में दे देंगे। इस तरीके से समझ में आनी चाहिए आपको बात। ठीक है, क्लियर है? तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है, क्या होता है इसमें, जैसे 15 एम्पियर वाले में एक तो फ्यूज़ लगा दिया हमने, और इसमें वायर्स मोटी चलाएंगे हम। और 5 एम्पियर वाले में क्या किया हमने, वायर जो फ्यूज़ है वो भी 5 एम्पियर का लगाया सर्किट में, और यहाँ वायर्स थोड़ी पतली चलेंगी क्योंकि उनको करंट कम चाहिए। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो करंट है आप कहोगे पीछे से थोड़ी आ रहा है 15 एम्पियर और 5 एम्पियर, पीछे से तो नॉर्मल आ रहा है जो आ रहा है। ठीक है, ये आगे क्या कर रहे हैं, जो हम इक्विपमेंट लगा रहे हैं ना अपना, ठीक है, वो डिसाइड कर रहा है कि उसे कितना करंट लेना है। जैसे फैन लगा दिया तो उसे पता है अभी 5 एम्पियर करंट लेना है, या जो बल्ब लगा दिया हमने 5 एम्पियर करंट लेना है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब 5 एम्पियर वाली मान लो मैंने एक सॉकेट बनाई, ठीक है, और उसमें मैंने प्लग लगा दिया किसका, 15 एम्पियर का, तो क्या होगा, वो तो काम नहीं करेगा ना उसमें। 15 एम्पियर का लगा दिया, वो जल जाएगा क्योंकि वो वहाँ से लार्ज करंट ड्रॉ करेगा 15 एम्पियर का। जैसे ऐसे समझो ये सॉकेट थी, ठीक है, और मैंने इसमें लगा दिया जी हीटर। ठीक है, ये था 5 एम्पियर का, इसमें इतना ही करंट ड्रॉ होता। अब मान लो हीटर लगा दिया तो अब ये तो 15 एम्पियर का करंट लेगा, और इसमें जो वायर्स लगाई हैं मैंने 5 एम्पियर वाली लगाई हैं। ठीक है, तो अब ये जब करंट ज़्यादा ड्रॉ करेगा तो वैसी बात है, ये क्या होगा, या तो इसका जो फ्यूज़ होगा यहाँ पर वो बर्न आउट हो जाएगा क्योंकि 15 एम्पियर का करंट इसमें जाने लग गया, तो वो तो काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ से ये बर्न आउट हो जाएगा पहले ही, क्योंकि इसकी वायर्स इतनी पतली लगाई हैं कि भैया वो 15 एम्पियर वाले को नहीं चला सकते। वो तो क्या होगा, ये फ्यूज़ पहले क्या होगा, यहाँ से बर्न आउट हो जाएगा। अगर फ्यूज़ नहीं लगा रखा हमने तो फिर क्या होगा, डायरेक्ट ऐसे ही लगा दिया हमने 5 एम्पियर वाले में 15 एम्पियर, तो ये पूरा सर्किट ही सड़ जाएगा, आग लग जाएगी इसमें, क्योंकि लार्ज करंट फ्लो करेगा, हीट प्रोड्यूस होगी, और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से आपको पता ही है, ठीक है ना, पता है ना, H में I²RT से। तो अगर करंट बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, तो जल जाएगा वो। चीज़ें समझ में आ रही हैं, बताओ? ठीक है, अब देखो इसमें जो भी चीज़ मैंने आपको समझाई है बिल्कुल डिटेल में, अब इसमें मेन बात करते हैं, अर्थ वायर की बात करते हैं। ये देखो अर्थ वायर क्यों लगाई हमने, इस चीज़ को समझो। देखो अर्थ वायर को हमने क्या किया, इसका जो एक कनेक्शन होता है ना अर्थ वायर, जैसे ये वायर है, ठीक है, इसका एक पॉइंट हमने क्या किया, एक गड्ढा खोदा घर के पास और उसमें एक मेटल की प्लेट डाल दी और उससे एक इसका वायर का एंड अटैच कर दिया। ठीक है, अब दूसरा जो एंड है हमने यहाँ सॉकेट्स में दे दिया। अब इसमें होगा क्या, इनकी हेल्प से होगा क्या, देखो क्या होता है, जैसे आपने मान लो इलेक्ट्रिक आयरन लगाई, जो भी मेटेलिक जिसका बॉडी होती है ना, जिस अप्लायंस की, जैसे कूलर हो गए, आयरन हो गया, प्रेस होगी, मतलब जो कपड़ों पे करते हैं प्रेस, वो इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, अंदर मान लो कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ सर्किट में अंदर गड़बड़ हो गई, कोई तार टच हो गई उसके मेटेलिक पार्ट से अंदर। ठीक है, अब होगा क्या, वहाँ से थोड़ा करंट क्या होगा, उसके सरफेस पे आ जाएगा, आयरन के, किसके, आयरन के सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसे टच कर रहे हो तो आपको शॉक लगेगा या नहीं लगेगा, बताओ? तो इससे बचने के लिए क्या किया, इसकी ऑब्वियस ही बात है, जो वायर है उसमें क्या हो रहे हैं जी, एक सॉकेट इधर होता है और 3 पिन होते हैं इसके, इस तरीके से। ठीक है, तो जो ये 3rd पिन होता है ना, ये अर्थिंग का होता है। देखना आप कुछ भी अप्लायंसेस लाओगे ना, किन्हीं में तो 2 तारें निकली होती हैं, किन्हीं में 3 तारें होती है। तो 2 तो आपको पता है, एक लाइव के लिए होती है, एक न्यूट्रल के लिए होती है, लेकिन ये जो 3rd होती है अर्थिंग के लिए होती है। तो घर में अर्थिंग इसलिए जरूरी है, तो वो जो 3rd जाती है ना जब, ठीक है, कईयों में तो आप देखना 3 पिनें होती हैं निकली हुई, लेकिन 3rd वाले ऊपर वाली में ना वायर ही नहीं अटैच होती है अप्लायंसेस की, 2 में ही अटैच होती है, तो वो नाम के लिए दिखाई होती है। चलो वैसे आप समझो कि 3 पिन होती हैं, ठीक है, इनमें। तो ये करती क्या है कि जब आप, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर मान लो क्या हो गया, करंट आ गया, ठीक है ना, इसके मेटेलिक पार्ट में। ठीक है, तो ये जो वायर है ना, जो अर्थिंग वाली है, ये इससे अटैच होती है, इसके मेटेलिक पार्ट से। ठीक है, अब मेटेलिक पार्ट पे क्या हुआ जी, करंट आ रहा है। ठीक है, तो वो करंट क्या होगा, वो करंट इसमें जाएगा, अर्थ में जाएगा। जैसे मैं मान लो ये इस तरीके से बना देता हूँ, ये 2 वायर ये वाली होगी, ठीक है, और ये जो 3rd वायर होती है ना, ये इसके मेटेलिक पार्ट पे अटैच होती है, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा इसमें। और यहाँ जो आपने शू लगाए हुए हैं, मतलब जो सॉकेट लगी हुई है, वो ये तो लाइव वायर से कनेक्टेड है घर में जो आ रही है, और ये न्यूट्रल से कनेक्टेड है, तो इसको करंट प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा करंट इसकी मेटल पे आ गया, मेटेलिक पार्ट पे आ गया, वो कैसे जाएगा। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये कनेक्टेड है कहाँ पर, अर्थ से, जो ये बनाया है मैंने यहाँ पर, तो ये अर्थ से कनेक्टेड है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ से ये सारा करंट किस में चल जाएगा, अर्थ में चल जाएगा। अब कई बच्चे पूछते हैं कि ठीक है, ये तो अर्थ में चला गया है यहाँ से, ठीक है, लेकिन जब हम इसको हाथ लगा रहे हैं तो हमारे में से भी तो जाएगा, अर्थ में से तो जा ही रहा है, हमारे में से भी तो जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, देखो
मेटेलिक जो पार्ट है इस पे जो करंट आया, लीकेज करंट हम जिसको बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब जो करंट होता है ना वो कहाँ से फ्लो होना ज़्यादा अच्छा समझता है, जहाँ लो रेजिस्टेंस पाथ मिलेगा उसे, ठीक है। तो ये जो वायर है जो कि हमने अर्थिंग में दी है या अर्थिंग की है, ठीक है, इसकी, तो अर्थ वायर जो है क्या करती है, अर्थ में लेके जा रही है इस करंट को, ठीक है। हमें क्यों, हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है ये करंट, क्यों? क्योंकि उस मेटेलिक बॉडी पर जो करंट आया है ना वो हमारे में से नहीं पास होगा, क्योंकि हम थोड़ा रेजिस्टेंस देते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर हम बात करें, अर्थ इज अ गुड कंडक्टर, ठीक है ना, तो वो अर्थ में बहुत बढ़िया जाएगा करंट, फ्लो उधर जाना अच्छा पसंद करेगा, ना कि हमारे में से जाना, पास होना पसंद करेगा, क्योंकि हमारे में से भी तो होके करंट कहाँ जा रहा है, अर्थ में जा रहा है। लेकिन एक वायर के थ्रू होके अर्थ में जाएगा तो उसे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, यहाँ उसको रेजिस्टेंस इतना मिलेगा नहीं, हमारी बॉडी से रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा। तो लो रेजिस्टेंस पाथ हमेशा फॉलो करता है करंट, तो वो फिर ये वायर के थ्रू अर्थ में जाएगा, ना कि हमारे थ्रू। क्योंकि देखो करंट लगता है, करंट कब फ्लो होता है, जब उसको प्रॉपर कनेक्शन मिलेंगे, ठीक है। हमारे में भी करंट कब आता है, हमारे पैर तो हो गए धरती पे कनेक्ट, और हमने उसे मान लो इस पार्ट को छू लिया तो उसे तो पाथ मिल गया, अर्थ में फ्लो कर जाएगा, ठीक है ना, कनेक्शन मिल गया उसे। तभी तो कहते हैं हम कि अगर आपने रबड़ की चप्पलें वगैरह पहनी है तो नहीं लगता शॉक, क्योंकि वो करंट पास ही नहीं हो पाता, क्योंकि वो बैरियर का काम करेगा अर्थ में और आपके पैरों में या आपकी बॉडी में, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, वहाँ से फ्लो नहीं करता फिर, ठीक है, तो करंट नहीं लगता। लेकिन हमेशा थोड़ी होगा रबड़ की चप्पलें पहननी होंगी, तो उस कंडीशन के लिए हमने ये अर्थिंग की हुई है, जिससे क्या होगा, आपको जो है शॉक नहीं लगेगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो वो क्यों है, लो रेजिस्टेंस पाथ है, इस वजह से वो अर्थ में जाएगा, ना कि हमारे में से निकलेगा। ठीक है, बात इतनी क्लियर है, इतनी बात या नहीं बताओ? ठीक है जी, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गई आपको कहानी अर्थिंग की भी, ठीक है। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसमें जो मेन बातें हैं वो क्या है कि इन आवर हाउस वी रिसीव इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है जी, इन द फॉर्म ऑफ एसी सप्लाई। इलेक्ट्रिक पावर आपके घर में आ रही है इन द फॉर्म ऑफ एसी सप्लाई, अल्टरनेटिंग करंट जो होती है हमारी 220 वोल्ट की आ रही है विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, ये आप सभी को पता है, ठीक है। तो जो सप्लाई है इलेक्ट्रिक पावर की वो हमारे घरों में कैसे आ रही है, द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन अ हाउस इज थ्रू अ मेन सप्लाई, ठीक है। जो सप्लाई इलेक्ट्रिक पावर की आ रही है हमारे घर में वो किसके थ्रू आ रही है, मेन सप्लाई की, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, जिसे हम मेंस बोलते हैं, विच इज कॉल्ड मेंस, ठीक है। मेंस बोलते हैं ना, मेंस मतलब क्या, जो बाहर से आपके पास आ रही हैं वायर्स, ठीक है। तो जो मेन सप्लाई है इस थ्रू इलेक्ट्रिक पोल्स या फिर अंडरग्राउंड वायर्स। अंडरग्राउंड वायर्स अभी इंडिया में इतनी तो नहीं चली, लेकिन फिर भी कहीं जगह अगर होगी तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इस तरीके से और देशों में तो चलती हैं, ठीक है ना। अंडरग्राउंड वायर्स भी घरों में आती हैं, ठीक है। और जैसे आपने इंडिया में तो देखा ही है, पोल्स के थ्रू आपके घरों में वायर्स आ रही हैं, ठीक है। तो देखो 3 वायर्स होती हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई में, जो कि 2 मेन वायर्स हैं जो कि हमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड देता है। कौन सी होती हैं वो, लाइव वायर या न्यूट्रल वायर। लाइव वायर जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, फेज वायर भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। और जो आपकी न्यूट्रल वायर होती है, ठीक, और एक होती है अर्थ वायर। तो लाइव वायर जो होती है हमारी रेड कलर की होती है, जो उसके ऊपर जो इंसुलेशन होती है वो कैसी होती है, रेड कलर की होती है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, घर में नॉर्मल दिखाऊं अगर मैं आपको एक वायर इस तरीके की, ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो ये रेड है, ठीक है, और ये ब्लैक है। तो अगर ऐसे समझो आप, मोटी मोटी तारें बाहर से आ रही हैं रेड और ब्लैक की, तो रेड वाली क्या है, लाइव वायर है, और ब्लैक वाली कौन सी है, न्यूट्रल वायर है, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये इंसुलेशन ही तो होता है, अंदर तो कॉपर उसके ऊपर इंसुलेशन किया है। रेड वाला तो आप समझ जाओगे कि ये कौन सी है, हमारी लाइव वायर है, और इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव, और कितने वोल्ट के होते हैं, 220 वोल्ट पोटेंशियल होता है इसका। न्यूट्रल वायर जो होती है ब्लैक कलर की इंसुलेशन होती है इसमें, इसको हम नेगेटिव लेते हैं, और इट इज़ ऑफ 0 पोटेंशियल, तो इनका डिफरेंस 220 वोल्ट ही बनता है, ठीक है। तो अर्थ वायर की जो बात कर रहे थे हम, अर्थ वायर जो होती है ना, ये कौन से कलर की होती है, याद रखना ग्रीन की होती है, ठीक है। इसमें भी एक चीज़ याद रखना, ग्रीन की भी हो सकती है, ये येलो की भी हो सकती है, ये भी ध्यान में रखना। और जो न्यूट्रल वायर है मैंने आपको ब्लैक बताई थी, ये ब्लू भी हो सकती है, ठीक है। मेनली तो वैसे ब्लैक चलती है, और अर्थ वायर जो होती है हमारी ग्रीन होती है, लेकिन फिर भी जो आजकल चल रही है वो येलो भी आ जाती है अर्थिंग के लिए, और जो न्यूट्रल वायर है वो हमारी ब्लू भी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अर्थ वायर इज ऑफ ग्रीन कलर, इंसुलेशन होती है, इट इज़ कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट प्लेस डीप इन द अर्थ। मैंने बोला था यहाँ पर आपको, ये जो एंड है इसका वो कहाँ पर कनेक्ट होता है, मेटल प्लेट से, जो कि हम अर्थ के अंदर दबाते हैं, ठीक है ना। तो प्लेस डीप इन द अर्थ नियर द हाउस, एंड इट्स अदर एंड इज कनेक्टेड टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ हाई रेटिंग अप्लायंसेस लाइक गीजर या इलेक्ट्रिक आयरन एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने आपको अभी ये एग्जांपल बताया था आयरन वाला, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक पार्ट इसका हम कनेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, इस अर्थिंग में, ठीक है ना। वो अलग बात है, सॉकेट में हमने अर्थिंग दे दी तो हमें पता ऊपर वाला जो पार्ट होगा ना, जो शू का, जो शू पिन होगी ऊपर वाली, वो अर्थिंग से ही कनेक्टेड, अर्थ वायर ही कनेक्टेड है
ठीक है। तो वो अर्थ वायर कहाँ पर है, इस मेटेलिक बॉडी से कनेक्टेड है, और फिर वो हमने कनेक्शन पिन के थ्रू इस सॉकेट में दे दिया, और ये सॉकेट ऑब्वियस होता है अर्थ वायर ही है, ठीक है। इस तरीके से होता है ये अर्थिंग, ठीक है जी। तो अर्थिंग को अलग से पूछ ले, अर्थ वायर जैसे मैंने आपको बताया यही होती है, लेकिन अर्थिंग अलग से पूछ ले तो यही कहानी बतानी है, बस थोड़ा सा और डिटेल में बता दो कि अर्थिंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द मेटेलिक पार्ट ऑफ हाई रेटिंग डिवाइसेज जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, गीजर, कूलर, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा टू द मेटल प्लेट, ठीक है, टू द मेटल प्लेट प्लेस्ड डीप इन द अर्थ। मतलब क्या है, कनेक्टिंग, किसको कनेक्ट कर रहे हैं हम, मेटेलिक पार्ट को जो एप्लायंस है हमारा वो, टू द किससे, मेटल प्लेट से जो कि हमने अर्थ के अंदर दबाई है, ठीक है। तो वो हमने क्या किया है, इसको कनेक्टिंग दिस थ्रू, हम इसमें हम एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, कि थ्रू किसके किया है हमने ये, अगर यहाँ पर हम लिखना चाहें इसको लिख सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ विद द हेल्प ऑफ वायर, ठीक है जी। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके के सिंबल से, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये अर्थिंग है, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया था कहानी की क्या करती है ये, इट प्रोवाइड्स, तो एक तो ये क्या है, एक ऑब्वियस ही बात है, ये क्या है, एक सेफ्टी मेजर है आपके। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था ये आयरन वाले एग्जाम्पल में, इट प्रोवाइड्स ए लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ फॉर द करंट, ठीक है, क्योंकि हमारे में से निकलेगा तो हम तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, तो हमारे में से जाने की बजाय वो कहाँ से जाएगा, अर्थ में से जाएगा, क्योंकि हमने उसके मेटेलिक पार्ट पर क्या कर दी, वायर कनेक्ट कर दी, और जिसको हमने अर्थ में जो है मेटल प्लेट के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। सो इट एंश्योर्स दैट एनी लीकेज करंट टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ द एप्लायंसेस कीप्स इट्स पोटेंशियल टू दैट ऑफ द अर्थ, क्लियर। तो मतलब क्या करेगा वो, जो इसके मेटेलिक पार्ट का जो पोटेंशियल है वो भी वही कर देगा जो अर्थ का 0 वोल्ट होता है, तो इसका भी 0 वोल्ट ही हो जाएगा, ठीक है। तो कोई करंट नहीं लगेगा, क्लियर। तो ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए आपके कि लीकेज करंट टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ द एप्लायंसेस, उसकी वजह से क्या होता है, कीप्स इट्स पोटेंशियल टू दैट ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का है, ठीक है। एंड यूजर मे नॉट गेट अ इलेक्ट्रिक शॉक, सो इट इज़ यूज्ड एज अ सेफ्टी मेजर, क्लियर है इतनी बात। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ये सर्किट के बारे में भी बताया, जो कि मैंने आपको बता दिया पहले शुरू में ही, कि जो लाइन वायर्स है पास इनटू एन इलेक्ट्रिसिटी मीटर, देखो लाइन वायर्स हैं, ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को बोलते हैं हम, ठीक है, पास इनटू एन इलेक्ट्रिसिटी मीटर थ्रू अ मेन फ्यूज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज के थ्रू हमने दे दिया किसमें, मीटर में, ठीक है, और इसको ही हम मेन फ्यूज बोल रहे हैं, ठीक है, मेन फ्यूज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड थ्रू द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड टू अ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आ गए, वेयर द सेपरेट सर्किट्स आर प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर हाउस। जैसे मैंने बोला ये कनेक्शन हो गया एक रूम के लिए, यहाँ से एक वायर इधर की, एक न्यूट्रल की, वो दूसरे रूम के लिए हो जाएगी, ठीक है। तो इन ईच सेपरेट सर्किट डिफरेंट एप्लायंसेस कैन बी कनेक्टेड, तो जैसे ये सेपरेट सर्किट बन गया, अब इसमें हम डिफरेंट एप्लायंसेस कनेक्ट कर सकते हैं। ईच एप्लायंस हैज़ अ सेपरेट स्विच टू ऑन ऑफ, ऑब्वियस है, इसके लिए एक ऑन ऑफ स्विच अलग है, इसके लिए ऑन ऑफ अलग है, ठीक है। ऑल एप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो ऑन ऑफ स्विच तो लगाना पड़ेगा ना, मान लो आपने दे दिया करंट, ठीक है, अब क्या होगा, सब कुछ ही चल पड़ेगा। मान लो आपको कूलर नहीं चलाना और मान लो स्विच लगाए नहीं आपने, तो ये तो सब कुछ चल पड़ेगा, ठीक है ना। स्विच जरूरी है ना, जिस चीज़ की जरूरत है वही चलाएंगे। तो ऑल एप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये मैंने आपको बता ही दिया था, सो दैट ईच हैज़ इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट, ठीक है। पैरेलल में आपको पता ही है कहानी कि हम जो है ना, पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहती है और करंट डिफरेंट रहता है। तो जितने भी अप्लायंसेस हैं ना, उनमें क्या होती है, वोल्टेज सेम रहती है, लेकिन करंट सबका डिफरेंट है, तो फिर उसके लिए हमें पैरेलल में ही कनेक्शन करने पड़ते हैं, ठीक है। तो जैसा इक्विपमेंट है ना, वो अपने अकॉर्डिंग करंट ड्रॉ करेगा, 15 एम्पियर का 15 एम्पियर का लेगा, 5 एम्पियर का 5 एम्पियर का लेगा, ठीक है, क्लियर है। लेकिन हमें तो पता ही होता है ना, ये इतने एम्पियर का करंट लेगा, ये इतने एम्पियर का लेगा, तो उसके हिसाब से हम सॉकेट बनाते हैं और उनके कनेक्शंस देते हैं हम। 15 एम्पियर का सर्किट अलग बनाते हैं, 5 एम्पियर का सर्किट अलग से बनाते हैं, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में होता है। ये देखो मैंने यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, ये देखो जो 5 एम्पियर और 15 एम्पियर का सर्किट है वो क्या होता है, देखो इन द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स मेन लाइन जो होती है आ रही है हमारी, जो कि हमारी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर है, उसको हम डिवाइड करते हैं 2 सर्किट में। एक होता है हमारा 5 एम्पियर का, जो कि बल्ब और फैन के लिए होता है, और जो अदर सर्किट होता है वो कौन सा होता है, 15 एम्पियर का, जिसको हम क्या करते हैं, हाई रेटिंग वाली जो एप्लायंसेस होते हैं हमारे, जैसे कि गीज़र, कूलर, इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह, इनके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने कहा अभी आपको क्या, कि 15 एम्पियर, इलेक्ट्रिक आयरन तो नहीं बोलूँगा मैं 15 एम्पियर के लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी वो लार्ज करंट तो लेती ही है, ठीक है। लेकिन जिनमें भी आप देख लेना, जिनमें जो उसके जो शू होते हैं ना, ठीक है, वो बड़े हों, ठीक है ना। एक आपने देखा होगा नॉर्मली इस तरह का अगर सॉकेट है उसमें लग रहा है, और एक इतना बड़े वाले में लग रहा है, ठीक है, तो वो हमें समझ में आ जाता है। तो ये 15 एम्पियर वाले होते हैं हमारे, और ये वाले 5 एम्पियर वाले होते हैं छोटे, ठीक है, सॉकेट। इनमें जो अब हमारा जो शू लगेगा
ठीक है ना, पता है ना शू क्या होता है, ठीक है। वो 5 एम्पियर वाले में लगेगा या 15 एम्पियर वाले में लगेगा, वो उसके शू को देख के पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी कई बार जैसे ये हीटर में गड़बड़ होती है, वो होते 15 एम्पियर के, उनमें जो शू होते हैं ना वो 5 एम्पियर वाले लगा देते हैं, तो हम उसी सॉकेट में लगा देते हैं उसे और वो जल जाती है वहाँ से, तो गड़बड़ तो होनी ही है, ठीक है ना। वो चीज़ें अभी समझ में आएंगी आपको। ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है, ठीक है, वो अब आगे हम पढ़ेंगे कि सर्किट बर्न भी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जो सर्किट बर्न होगा वो कैसे होगा, क्या अगर आपने क्या किया जी, 5 एम्पियर वाला सॉकेट है, उसमें 15 एम्पियर वाला एप्लियंस लगा दिया, तो वो ड्रॉ एप्लियंस कर रहा है 15 एम्पियर का करंट, और इसको आपने 5 एम्पियर के अकॉर्डिंग वायर से अटैच किया हुआ है अंदर, तो वो तारे तो पतली हैं 15 एम्पियर के करंट के लिए, तो वो क्या होंगी, बर्न आउट हो जाती हैं। या फिर आपने फ्यूज़ अगर लगाया हुआ है तो फिर बच जाएंगे आपके ये जो सारी वायरिंग है जलने से, क्योंकि फिर फ्यूज़ की जो वायर है ना वही बर्न होगी, समझ रहे हो। तो ये जो 5 एम्पियर 15 एम्पियर की कहानी होती है, इनमें है क्या कि अंदर वायर्स पतली हैं या अंदर वायर्स मोटी हैं, क्लियर है इतनी बात इन चीज़ों पे है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एक में 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, एक में 15 एम्पियर का, नहीं, इससे हमने 5 एम्पियर का काम लेना है, तो इसके लिए ये वायर्स सही है, 5 एम्पियर का करंट आ जाएगा, ठीक है। इससे हमने 15 एम्पियर का करंट लेना है, तो इसमें मोटी तारें लगा दी हमने, ठीक है। बात इतनी, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि 15 एम्पियर का करंट और 5 एम्पियर का करंट किस पे डिपेंड करता है, वो एप्लायंस पे डिपेंड कर रहा है जो आप अटैच कर रहे हो, वो ड्रॉ कितना करेगा, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अब ये जो 5 एम्पियर 15 एम्पियर वाली कहानी मैं दोबारा पीछे बता देता हूँ आपको एक बार। देखो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स था, अगर आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पर मैंने कहा था ये हर एक रूम के लिए अलग प्रोवाइड कर रहा है, ये तो है ही है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में ही हम क्या कर सकते हैं, 15 एम्पियर का अलग बना सकते हैं और 5 एम्पियर का अलग। उससे क्या होगा, जैसे इसी रूम में देना है हमें, तो 15 एम्पियर की 2 सॉकेट लगा दिया, अब इसी में 5 एम्पियर का भी देना है, तो मैं 5 एम्पियर का भी यहाँ पर बना सकता हूँ कनेक्शंस, ठीक है। दिखाए नहीं हमने, लेकिन यहाँ से अगर मैं बनाऊँ इसी एक ही रूम में कनेक्शन 5 एम्पियर वाले भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो होता डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में ही है ये चीज़ें, तो ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तो रूम्स के लिए है, अलग अलग रूम्स में प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, वो बात सही है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स ही ये काम भी करता है, 15 एम्पियर का भी और 5 एम्पियर का भी यहाँ पर ही सर्किट बनता है, जिससे हम क्या करते हैं, कनेक्शंस रूम में अगर 15 एम्पियर का चाहिए 15 एम्पियर का देते हैं, 5 एम्पियर वाला चाहिए 5 एम्पियर वाला भी देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कनेक्शंस बनते हैं, क्लियर है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। और यहाँ पर मैंने आपको अर्थिंग की कहानी बताई है साथ में, ठीक है। तो ये अर्थिंग की कहानी हो गई। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग और इस फ्यूज़ की, जो कि मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पर बात की है, लेकिन आगे भी करेंगे बात, ठीक है। तो ये नोट कर लेना अच्छे से, बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस समझने की बात है, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया लेक्चर, लेकिन समझ में आनी चाहिए आपको कहानी है क्या, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।